और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। सीएम धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि उन्होंने बच्चों को बधाई दी है। परीक्षा फल बच्चों की मेहनत और लगन का ही फल है। सीएम ने असफल होने वाले बच्चों को निराश नहीं होने के लिए कहा है। उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के जब दौरे पर हैं तो यहां हुगली में जन प्रचार करते हुए रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तक ये तस्वीरें उनकी आपकी रोड शो के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी देखी। अब आपको दिखा रहे हैं ये हम रोड शो की तस्वीरें, जो कि हुगली में पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो की अगवानी करते हुए नजर आए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। बंगाल के हुगली लोकसभा क्षेत्र में आज लॉकेट चटर्जी का आज इनका नामांकन था। नामांकन में आज हुजूम है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब चिलचिलाती गर्मी में, इतने टेम्परेचर में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा है और इसमें जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली। लॉकेट चटर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दुगने वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक यहाँ पर मार्जिन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी। 35 से अधिक सीटें इस बार बंगाल की जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बंगाल एक तरफा जो है समर्थन करे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के आयुष विभाग के जॉइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार से पूछा है कि पिछले 9 महीनों में आपने क्या कार्रवाई की है और जो कार्रवाई की गई है वो कब तक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये सब पहले ही करना चाहिए था। बता दें आपको, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली बार जो माफीनामा छापा गया था वो काफी छोटा था। उसमें पतंजलि केवल हल्का सा दिखा हुआ नजर आ रहा था, मतलब काफी छोटे शब्दों में लिखा गया था पतंजलि। लेकिन दूसरा माफीनामा बड़ा देखा गया। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि हमने जो माफीनामा पेपर में दिया था उसे रजिस्ट्री में हमने जमा कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो कहां है। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। रामदेव ने अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट मांगी है। इस पर आपको बताएं कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दोनों को छूट दे दी है। रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी को एक बड़ा झटका लगा है उत्तराखंड में भी। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राज्य सरकार की हम बात करें तो यहां पर उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में आपको नजर आएगी। दिव्य योग फार्मेसी और पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को सरकार ने बैन कर दिया है। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ यह मामला है। ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। और आइए जंगल की आग की बात करेंगे। पौड़ी में जंगल की आग बेकाबू होती नजर आ रही है। वन विभाग की तमाम कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। जंगल की आग इससे बुझ ही नहीं रही है। डीएम ने आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की मांग की है। इसके लिए एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से संपर्क भी किया गया है। टीम भेजने को कहा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पौड़ी में जल्द एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाल सकती है। कई सारे प्रयासों को कंबाइन रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी।
उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। जंगलों में धधकती आग से इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। लेकिन ये आग सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है पर्यावरण के लिए, खासकर उच्च हिमालय इलाकों में मौजूद ग्लेशियर्स के लिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में फैल रही आग से चौतरफा खतरा नजर आ रहा है। धधक रहे जंगलों ने पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित किया है। बेशकीमती वन संपदा इस आग के भेंट आए दिन चढ़ रही है, लेकिन जानकार इस आग को पर्यावरण के लिहाज से खासा खतरनाक मान रहे हैं। खासकर हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों के लिए तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। जंगलों की आग से बेहिसाब ब्लैक कार्बन निकल रहा है, जो हवाओं के जरिए ग्लेशियरों तक पहुँच रहा है। ग्लेशियरों में लगातार जमा हो रहे ब्लैक कार्बन से सोलर रेडिएशन भी पैदा हो रहा है। वाटर जो है, वाटर इकोसिस्टम है, वाटर बॉडीज़ हैं या अन्य कोई भी जैसे ग्लेशियल आपका ग्लेशियर सिस्टम है, उनमें जो है अगर ये ऊपर से जो है जमा हो जाते हैं तो ब्लैकिश नज़र आना शुरू होता है। और जब ब्लैकिश होता है तो डेफिनेटली हीट एब्जॉर्प्शन जो है अधिक होता है। पैदा हो रहे सोलर रेडिएशन के चलते ग्लेशियर लगातार गर्मी ले रहे हैं। यही गर्मी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की सबसे बड़ी वजह है। इस साल गर्मी और बर्फबारी कम होने से ग्लेशियरों में बर्फ काफी कम है। ऐसे में आग से निकल रहा ब्लैक कार्बन जले में नमक का काम कर रहा है। ग्लेशियरों पर जमा ब्लैक कार्बन पानी की क्वालिटी को भी सीधा प्रभावित करता है। असल में बरसात के सीजन में ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों का पानी भी इससे खासा गंदा होता है। पर वायु प्रदूषण का एक बड़ा प्रभाव जो है, ये अगर ऊपर जाता है हायर एल्टीट्यूड पे तो ग्लेशियर्स पे भी इसका प्रभाव हो सकता है। इस पे अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ये कितना इम्पैक्ट डाल रहा है ग्लेशियर्स पे। लेकिन ये निश्चित है कि जब ही बरसात इसके बाद होती है तो जल की गुणवत्ता एकदम से प्रभावित हो जाती है। बीते कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियरों में खासा बदलाव दिखा है। ग्लेशियरों में आए इस बदलाव के कारण धरती का तापमान भी बढ़ा है। ऐसे में हिमालय रेंज में अनियंत्रित आग संवेदनशील ग्लेशियरों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में बांज के जो जंगल है वहां भी आग की चपेट अब देखी जा रही है, जिससे जल स्रोतों के जो सूखने की जानकारी मिल रही है उस पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल बांज के जंगल भूमिगत जल को संरक्षित रखते हैं और जल स्रोतों को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जिस तरह से बांज और बुरांश के जंगल जल रहे हैं उससे जल स्रोतों पर खतरा मंडरा रहा है। जो है बांज बुरांज के जो जंगल है, रोडोडेंड्रॉन के जंगल, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पानी के स्रोत है। अगर इसमें छोटे छोटे सैपलिंग्स जल जाते हैं तो इसमें इसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। तो हमारा निरंतर यही प्रयास है कि बांज के जंगलों को प्राथमिकता से हम लोग बचाएं। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।